मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कोई चीटें नहीं आई आज? हैं आज लिखित पर्ची क्या है? पूजा के द्रव्यों में जहाँ तक जो भी दोषपूर्ण न हो सकें और प्राशक होवें उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। जगह जगह की मैंने पद्धति देखी, जहाँ जैसी पद्धति रहती वो उनका प्रयोग करते हैं, तो उसमें व्यवहार में एक रूपता लाना तो असंभव है। बस एक जगह हर जगह विवेक के प्रयोग करना चाहिए। जो भी चीज़ चढ़ाई जाए वो बिल्कुल प्राशक हो, निर्दोष हो। अब वो कौन सी चीज़ हो ये तुम समझ लो, निर्दोष होना चाहिए। मैंने क्या कहा? अगर आपको लगता है कि इलायची निर्दोष नहीं हो सकती तो वो नहीं चढ़ाना, सीधी बात है। किस्में आदि अगर आपको लगती हैं कि वे निर्दोष हैं, चढ़ाइए। वैसे तो जहाँ तक बने सूखी चीज़ें चढ़ाओ, बस सीधी बात तो ये हैं। बादाम है, सुपारी है, इस ढंग की चीज़ें चढ़ाइए। हम विदेश में वहाँ नैरोबी रहे, वहाँ रोज़ पूजन चलती थी, तो वहाँ तुम्हारे ये बादाम वगैरह उपलब्ध नहीं थी, और वहाँ कोई एक अलग जाति का कौन सा फल था वो ही चढ़ाते थे। वो फल को मैं आज तक नहीं जानता कि वो कौन सा फल था। तो अब क्या किया जाए, जो वहाँ यही थी फल के रूप में वो चीज़, वही चढ़ाते थे। तो ये व्यवहार में जो अष्टद्रव्य की बात है, इसमें मर्यादा केवल इतनी ही रखनी है, कोई सी भी सचित और हरी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए, बस इतना है। और जिसमें शंका हो कि इसमें संभव है, संभावना है दोष की, उसे नहीं चढ़ाना चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि द्रव्य तो जो केवल उनके लिए अवलंबन है जिनके परिणाम में सीधा उपयोग जुड़ता नहीं शब्दों के भाव से, उनको प्रतीक रखना पड़ता है। आगम में तो द्रव्य पूजा इसको ही लिखा है, अष्टद्रव्य को द्रव्य पूजा नहीं लिखा है। जयसेनाचार्य ने समयसार की टीका बनाई है, उसका पहले श्लोक की पहले गाथा की टीका में लिखा कि जो शब्दों से जितना भी गुणगान किया जाता है वो द्रव्य पूजा है, और अंदर परिणामों में अनुभव करके जो बात जो उनका गुणगान होता है वो भाव पूजा है, ऐसा लिखा है। अष्टद्रव्य तो प्रतीक है, सहारा है, इसलिए अष्टद्रव्य में दोष लगाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत से ऐसे भी कहते हैं जो सचित्त फल के पक्षपाती हैं कि सूखा फल चढ़ाओगे तो सूखा फल मिलेगा, सरस चढ़ाओगे तो सरस फल आएगा, ऐसा है। किसको उन्हें ये खबर नहीं है कि वो जड़ फल से फल आता है कि परिणामों से फल आता है। तो परिणामों में अगर निष्कषाय परिणाम ज्यादा होगा, मग्नता ज्यादा होगी वीतराग भाव में, तो फल आएगा। हैं? बाहर तुमने बहुत उत्कृष्ट फल चढ़ाए हैं लेकिन अंदर परिणति का कोई ठिकाना नहीं है, तो फल का आएगा कि तुम्हारे परिणामों का आएगा? ऐसा नहीं, परिणामों का फल होता है, बाहर क्रिया का नहीं। अब ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि समूह शरण में क्या लेके लोग जाते हैं, लेकिन क्या पद्धति रही है उल्लेख देखने में नहीं आता है। समूह शरण में वैसे तो जाते थे, वहाँ मुख्य पने तो पूजा करने नहीं जाते थे, सच्ची बात तो ये। वहाँ तो मुख्य रूप से उपदेश सुनने जाते थे। क्या कह रहे? और उपदेश सुनने के लिए कोई द्रव्य लेके जाना जरूरी नहीं है।
और फिर वहां उपदेश सुनने जाते थे, उनकी स्तुति की, वो उनकी पूजा हो गई। सीधी बात है। हैं? हाँ, स्तुति तो है ही, ये सब 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 ये स्तुतियां हैं, ये सब पूजा ही है। नाम भले अलग अलग हो, गुणों के स्मरण को पूजा कहते हैं। तो स्तोत्र द्वारा गुण स्मरण करो, या पूजा के जो तुमने पूजाएं रची हैं उनमें जो पद रचे उनके द्वारा गुण स्मरण करो, पर है सब गुणों का स्मरण, इसलिए वो गुण स्मरण पूजा कहलाती है। हैं? हाँ हाँ, तो क्या हुआ, भगवान भी तो सचित्त ही तो हैं। भगवान जिनको पूज रहे हो वे भी सचित्त नाम है, अचित्त नहीं है। लेकिन जो पूजा कर रहे हैं जिस प्रतीक की, वो अचित्त है। अचित्त समझ आएगा नहीं, वो स्थापित है, ठीक है ना। जब पूज्य पदार्थ स्थापित हो सकता है तो निर्दोष सामग्री पाने के लिए स्थापना कैसे संभव नहीं है। इसलिए निर्दोष सामग्री भी स्थापित की है। चावल निर्दोष है, और कोपरे की चिटक जो है वो निर्दोष है, इस अपेक्षा से उनमें स्थापना कर लिए। हाँ हाँ हाँ, मूल नाम यहां से आए कि वे जो नाम हैं अष्टद्रव्य के, वे प्रतीकात्मक हैं, तो उनमें गुण देख करके उनको नामों को ग्रहण किया गया है। जल को देखा तो जल में स्वच्छता का स्वभाव पड़ा रहता है, तो वो उसको स्वच्छता का प्रतीक मानकर कि जैसे जल स्वच्छ स्वभाव वाला है, ऐसा मेरा आत्मा का स्वभाव भी स्वच्छ स्वभाव वाला है। उस स्वच्छ स्वभाव को प्रकट करने के लिए मैं प्रतीक के रूप में ये निर्मल वस्तु चढ़ा रहा हूं। स्थापना निक्षेप से, स्थापना निक्षेप से होता है। सा गुप्ती समिति अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। नहीं, तो वहां बताया ऐसा नहीं है। संवर तो चौथे ही से प्रकट होता है। सम्यक दर्शन संवर रूप है। वहां तो चारित्र की मुख्यता से संवर के जो कारण हैं, उग्रता से संवर के जो कारण हैं उन्हें गिनाया। गुप्ती से जितना संवर और जितनी निर्जरा होती है अन्य किसी क्रिया से नहीं होती है। लेकिन व्यवहार गुप्ती नहीं, निश्चय गुप्ती। और निश्चय गुप्ती किसको कहते हैं? निश्चय मन गुप्ती होवे, तो मन में अगर जिनेंद्र भगवान के गुणों का चिंतन चल रहा है तो वो चिंतन से उपयोग हटके स्वभाव में चला गया तो वो मन गुप्ती हो गई, और उससे निर्जरा विशेष होती है। उनके गुणगान करने में वचन लगे हुए हैं, वो वचन के बोलने का विकल्प मिट गया और आत्मा में चला गया, उसको वचन गुप्ती कहते हैं। उससे विशेष निर्जरा होती है और संवर तो होता ही है। ख्याल में है कि नहीं? ऐसे ही क्रिया में अपना उपयोग लगा है। जिनेंद्र को नमस्कार करने की क्रिया में लगा है, वो नमस्कार का विकल्प छूट गया और आत्म सन्मुख होकर स्वभाव में चला गया तो काय गुप्ती हो गई। काया के शुभ भाव को भी छोड़कर स्वभाव में मग्न होने का नाम निश्चय गुप्ती है, और पाप भाव छोड़कर शुभ भाव में मन वचन काय का लगने का नाम व्यवहार गुप्ती है। हाँ, ये जितनी भी व्यवहार में जितना भी है, चाहे गुप्ती हो, चाहे समिति हो, चाहे अनुप्रेक्षा हो, ये सब प्रवृत्ति रूप है, शुभ प्रवृत्ति रूप है। और निश्चय में सब निवृत्ति रूप है। द्रव्य का लक्षण ये है कि वस्तु वही की वही सदा बनी रहती है। कभी उसमें मान लीजिए, यानी कभी उसमें अन्यथापने की प्रतीति नहीं होती है। यह वही है, यह वही है, ऐसी प्रतीति को ध्रुव कहते हैं। सही में आएगा नहीं?
तो जीव द्रव्य की पर्यायें बदलती जाएंगी, मनुष्य त्रियंच आदि सब बदलते चले जाएं, और उनमें होने वाली ज्ञान आदि की भी पर्यायें बदलती चली जाएंगी, लेकिन जीव का जीवत्व, जीवपना कभी बदलने वाला नहीं, वो ध्रुव है। हाँ, ध्रुव में तो त्रिकाली आत्मा आएगा ही। त्रिकाली आत्मा आएगा तो ये तो उत्पाद ध्रुव युक्त, ये तो पर्याय है, तीनों मिलकर एक पर्याय है। तो अगर अपन त्रिकाली भगवान, तीनों मिलकर एक पर्याय नहीं है, तीनों मिलकर तो एक द्रव्य है। द्रव्य प्रमाण रूप है, प्रमाण में दो अंश हैं, एक अंश ध्रुव है, एक अंश अध्रुव है। ध्रुव अंश ही पर्याय ही होगा, क्योंकि ये पर्याय का उत्पाद व ध्रुव युक्त सत। नहीं 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 नहीं, पर्याय की परिभाषा क्या है कि जो प्रति क्षण परिणमन करे उसका नाम पर्याय है, और जो ज्यों का त्यों बना रहे उसका नाम द्रव्य स्वभाव है। एक दृष्टांत देते हैं, सोने का कोई पदार्थ है अपने पास, सोने का कोई आभूषण है। अब आभूषण को मिटाते चले जाओ और नए नए आभूषण बनवाते चले जाओ, लेकिन उसमें स्वर्ण पना है, वो मिटा के बना ही रहा, सदा कायम रहा। चलने दो ना परिणमन, लेकिन परिणमन चलने पर भी अभाव नहीं हुआ, और पर्याय का तो अभाव हो जाता है। तो फिर जीव और पुद्गल का दो तरह का परिणमन हो रहा है क्या? पुद्गल का पुद्गल रूप हो रहा है। हाँ, में भी दो तरह का, जैसे ज्ञान गुण है। हाँ, ज्ञान गुण मैं अभी वो हूं तो मेरे में मति बुद्ध ज्ञान अल्प पर्याय, पर जो मेरा ज्ञान गुण है त्रिकाली, उसमें भी तो परिणमन वो हो रहा है ना, तो दो परिणमन हो रहे हैं। ऐसा है, जो त्रिकाली है वो किसी अपेक्षा से परिणमनशील बोला जाता है, उसका स्वभाव अपरिणामी होता है। जहां चार पर्यायों की चर्चा हो, चार माने तुम्हारे उपशम भाव, छह उपशम भाव, छायक भाव और औदैक भाव, ये परिणामी होते हैं, और जो पारणामिक भाव है वो अपरिणामी होता है। तो पारणामिक रूप होता है द्रव्य स्वभाव, और पर्याय स्वभाव इन चार पर्याय रूप होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये लक्षण कहाँ लिखा कि अंश होने से पर्याय होता है? अरे भेद पढ़ा तो सीधा है, द्रव्यार्थिक नय का विषय है कि पर्यायार्थिक नय का विषय है? द्रव्य स्वभाव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव द्रव्यार्थिक नय का विषय है कि पर्यायार्थिक नय का विषय है? द्रव्यार्थिक नय का क्या अर्थ होता है? द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, उसको द्रव्यार्थिक कहते हैं, और पर्याय ही है प्रयोजन जिसका, उसको ग्रहण करने वाले को पर्यायार्थिक कहते हैं। तो जिन जिनको पर्यायार्थिक नय ग्रहण करता है वे सब पर्याय हैं, और जो द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है वो सब द्रव्य स्वभाव है। हैं? हाँ, नहीं, देखो ऐसा है, अंशी तो द्रव्य कहलाता है, अंश गुण कहलाते हैं, और पर्याय भी उनके ही अंश कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अंशी एक ही का नाम है, किसका? द्रव्य का। गुण का नाम अंशी नहीं है। एक अपेक्षा से यह है कि जब पर्याय को अंश कहो तो गुण को भी अंशी कहा जा सकता है, लेकिन अखंड अंशी की बात है तो द्रव्य ही अखंड अंशी है, उसमें अनंत गुण हैं, वे गुण उसके अंश हैं, और एक एक गुण की जो त्रिकालवर्ती पर्याय हैं वे अंश के परिणमन हैं, गुण का परिणमन। अच्छा, हाँ ठीक तो है। हाँ हाँ, तो गुण और पर्याय दो लिए ना। हाँ, तो गुण कैसा होता है? नित्य के अनित्य। और पर्याय कैसी होती है? अनित्य। तो अनित्य में आ गया उत्पाद व्यय, और नित्य में आ गया गुण स्वभाव। तो नित्य कहें या गुण कहें, हाँ इसमें में एक ही बात है। वहां कहा ना उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सद, तो ध्रुव कह करके ध्रुव की जगह गुण कहा,
और गुण पर्याय, पर्याय उत्पाद व्यय की जगह पर्याय कहा। और तीसरी परिभाषा और है, गुण समुदायो द्रव्यम, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और चौथी परिभाषा और है, पर्यायों का जो प्रवाह चल रहा है, अनादि अनंत पर्याय, उन सब पर्यायों का समूह भी द्रव्य ही है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि वे पर्याय द्रव्य से कहीं भिन्न नहीं हुई हैं, चाहे पूर्व की हुई हो, चाहे वर्तमान की हो रही हो, और चाहे भविष्य में होंगी, वे सब द्रव्य में ही होंगी और द्रव्य की हैं, परंतु द्रव्य रूप नहीं है। क्या कहा? हाँ, क्लियरली ये लिखा है कि जैसे वो कारण परमात्मा बताया, तो जीव और पुद्गल में सदैव एक तो कारण परमात्मा जो है उसकी कारण पर्याय होती है। ठीक है। दूसरा ये जो विभाव पर्याय हो रही है वो भी साथ साथ, तो दोनों पर्याय साथ चलते हैं। केवल वो धर्म अधर्म आकाश काल में हमेशा वो स्वभाव परिणाम ही वो चलती हैं। और जीव और पुद्गल में इस तरह से कारण शुद्ध पर्याय और जो अपनी विभाव रूप पर्याय ये साथ साथ चलती है। तो ऐसा इसलिए ये जो ध्रुव जो है उत्पाद व ध्रुव, इसमें ध्रुव क्या वो कारण शुद्ध पर्याय पे रहती है? देखो ऐसा है कि वो जो दोनों पर्याय कहीं, वो दोनों पर्याय संसार अवस्था में दोनों पर्याय चलती हैं, हर पुद्गल में भी और जीव में भी शुद्ध पर्याय भी चलती हैं और कुछ अशुद्ध पर्याय भी चलती हैं। जब वो पुद्गल परमाणु अकेला रह जाएगा तो उसमें अशुद्ध पर्याय एक भी नहीं होंगी, और जब ये सिद्ध बन जाएगा तो इसमें भी अशुद्ध पर्याय एक भी नहीं होगी। सही ख्याल में? लेकिन अभी संसार दशा है, निगोदिया भी है, तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। क्या आप में भी शुद्ध पर्याय सैकड़ों चल रही हैं, ऐसे गुण हैं जो कभी विकृत हुए ही नहीं। हाँ, और ज्ञान गुण अभी मेरा विकृत है, ठीक है। मेरा ज्ञान गुण है, उसका भी परिणमन तो मेरा कारण शुद्ध, वो बिल्कुल शुद्ध चल रहा है। वो कारण जो ज्ञान वो सुनो, ऐसा है, उसमें वो द्रव्य की, उस गुण की जो सत्ता है, सत्ता सदा कायम रहती है। सत्ता सदा कायम रहती तो भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगी। लेकिन सत्ता कायम रहती है और परिणमन जिसमें होता है, वो परिणमन जो है वो पर्याय रूप होता है। सत्ता द्रव्य रूप होती है, पर्याय शक्ति द्रव्य रूप है, पर पर्याय का परिणमन द्रव्य रूप नहीं है। क्या कह रहे? फिर से सुनो, पर्याय शक्ति है जो द्रव्य में, वो द्रव्य रूप है, गुण रूप है, पर्याय रूप नहीं है। लेकिन पर्याय शक्ति का जो परिणमन है वो गुण रूप नहीं है, द्रव्य रूप नहीं है, वो पर्याय रूप है। इसलिए दो तरीके से विद्यमानता कही जाती है। परिणमन वर्तमान में चल रहा है वो विद्यमान है, और परिणमन जिस शक्ति के आश्रय से चल रहा है वो शक्ति विद्यमान है। अब विद्यमान है तो हम उसको पर्याय का आरोप करते, सही है ना? हमने विद्यमान अवस्था को पर्याय कहा है, तो वो भी तो विद्यमान है ना वर्तमान दशा में, तो हम उसको भी पर्याय बोलने लगे। ऐसी नियम ऐसे बोलने का है, आरोप करने का तरीका है। आलाप पद्धति नाम का ग्रंथ है देवसेनाचार्य का, उसमें 9 प्रकार के आरोप करने की शैली लिखी है। द्रव्य का द्रव्य में आरोप, द्रव्य का गुण में आरोप, द्रव्य का पर्याय में आरोप, 3 हो गए। गुण का अन्य गुण में आरोप, गुण का द्रव्य में आरोप, गुण का पर्याय में आरोप, 6 भेद हो गए। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में आरोप, उस पर्याय का अपने गुण में आरोप, उस पर्याय का अपने द्रव्य में आरोप, 9 तरीके का आरोप होता है। तो अब तुम द्रव्य को पर्याय नाम दो, चल जाएगा, द्रव्य को गुण नाम दो, चल जाएगा, गुण को पर्याय नाम दो, चल जाएगा। आपने देखा होगा नियम सार में ये बात आई। पद्म पुरम मलधारी देव ने लिखा कि आत्मा के केवल ज्ञान आदि जो हैं वे स्वभाव गुण हैं,
और मति ज्ञान आदि हैं वे विभाव गुण हैं। तो वे गुण हैं कि पर्याय हैं? तो गुण क्यों लिख दिया? वह पर्याय को गुण में आरोपित किया है, या गुण स्वभाव को पर्याय में आरोपित कर देते, तो उसको उस पर्याय को गुण में आरोपित करके गुण नाम दिया है पर्याय के लिए। मति ज्ञान कभी गुण होता ही नहीं, ऐसे में मति ज्ञान तो पर्याय है, श्रुत ज्ञान पर्याय है, पांचों जो ज्ञान हैं या आठों ज्ञान हैं ये सब पर्याय है। फिर भी उसके लिए गुण कहा, ऐसा आरोपित कथन चलता है। और गुण ही नहीं कहा, मति ज्ञान को द्रव्य कहते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? ये जो मति ज्ञान से तुम जान रहे देख रहे हो, ये चेतन है कि जड़ है? तो चेतन द्रव्य है क्या कोई और है? ये जानने वाला जो है, ये जानने वाला चेतन द्रव्य है कि नहीं है? तो जानना तो पर्याय है। तो पर्याय है, वो कोई द्रव्य से न्यारी थोड़ा ही है सत्ता, उसकी स्वभाव न्यारा है। द्रव्य से सत्ता न्यारी नहीं है। द्रव्य सत्ता पर्याय की और द्रव्य स्वभाव की, गुण स्वभाव की एक है। सत्ता अस्तित्व एक है, लेकिन स्वभाव अस्तित्व एक नहीं है। स्वभाव भिन्न भिन्न है, इसलिए वो लक्षण भी भिन्न है, नाम भी भिन्न है और प्रयोजन भी भिन्न है। भले द्रव्य में पर्याय रहती हो, पर्याय द्रव्य बिना नहीं होता है, लेकिन द्रव्य के आश्रय से प्रयोजन नहीं सकता है। क्या कहा? द्रव्य स्वभाव के आश्रय से सकता है, पर्याय स्वभाव के आश्रय से प्रयोजन नहीं सकता। वो इस प्रयोजन से बताया है कि जो कार्य होता है वो कारण को अनुसरण करके होता है, कारण के आश्रय से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो तुम्हारी दृष्टि में जब तक कारण का अवलंबन नहीं होगा तो पर्याय में कार्य उत्पन्न कैसे हो जाएगा? और कारण है वो शुद्ध कारण पर्याय, जिसको शुद्ध कारण पर्याय कहा है, उसी का दूसरा नाम है शुद्ध कारण द्रव्य। क्या कह रहे? चाहे उसको शुद्ध कारण द्रव्य कहो, चाहे उसको पर्याय की मुख्यता से शुद्ध कारण पर्याय कहो, वो कारण है। और कारण जो होता है वो अपरिणामी है, और उसके आश्रय से जो पर्याय होती है वो कार्य शुद्ध पर्याय होती है। बस बस इतना, वो नाम रखा है कारण शुद्ध पर्याय, और पर्याय थोड़ा ही है, वो तो द्रव्य है। ऐसे में बोला जाता है, लोगों को भ्रम हो जाता है कि इसका नाम पर्याय रखा है। तो पर्याय नाम दिया है, और त्रिकाली भी बताया है, तो त्रिकाली भी पर्याय होती है। ऐसे में जब त्रिकाली को पर्याय कहोगे तो उत्पाद व्यय को क्या कहोगे? हाँ, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये तो कथन भेद हो सकता है, उपचार कथन हो सकता है, लेकिन लक्षण भेद नहीं होगा। लक्षण तो उनका न्यारा ही न्यारा रहेगा जो भी है। तो जैसे कारण जिसे कहा है वो शक्ति रूप है, और जो शक्ति कार्य रूप परिणमती है उस शक्ति को तो कारण कहा है, और जो दशा है उसको कार्य कहा है। सो आत्मा ही अनंत गुणात्मक आत्मा जो है वो अभेद आत्मा ही कारण है, और उसके आश्रय से जो पर्याय में परमात्मा दशा प्रकटती है वो उसका कार्य है। और वो कार्य को कार्य शुद्ध पर्याय कहते हैं, और जिस ज्ञायक के आश्रय से वो प्रगटी है उसको कारण शुद्ध परमात्मा कहते हैं। दोनों की एक ही समय में है, लेकिन एक समय में तब होती है कि जब वो उसका आश्रय करे और फिर उसके आश्रय से प्रगटे, तो कार्य शुद्ध पर्याय प्रगटती है। क्योंकि जैसा कारण वैसा कार्य। अगर कारण शुद्ध है तो उसके आश्रय से प्रकट होने वाला कार्य कैसा होगा? शुद्ध सोने का जो आभूषण बनेगा वो कैसा बनेगा? शुद्ध ही बनेगा। ऐसे में और उसमें कोई और का संयोग हो जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। तो कारण शुद्ध की दृष्टि से गिर जाए और कारण शुद्ध की जगह पर्याय को याद करने लगे तो पर्याय अशुद्ध होगी, शुद्ध नहीं होगी। गुण भेद को याद करने लगे तो पर्याय में अशुद्धि आएगी, शुद्धि नहीं प्रगटेगी। अभेद में उपयोग तन्मय हो जाए तो पर्याय में निर्मल दशा प्रकट जाएगी।
उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, ठीक। एक समय का है। तो जो ध्रुव है वो भी तो माने जो उसका त्रिकाली होगा, पर उसका भी तो एक समय का ही वो होना चाहिए ना। ये तो पहली एक बात विचारो, वस्तु एक समय की है कि त्रिकाली है? वस्तु त्रिकाली वस्तु में उत्पाद व्यय एक ही समय होता है कि सदाकाल होता है? तो उत्पाद व्यय भी त्रिकाल हो गया ना। स्वभाव स्वभाव त्रिकाल हो गया कि नहीं? वस्तु का उत्पाद व्यय स्वभाव कब है, कब नहीं है? बोलो। सदाकाल है ना? सदाकाल है, लेकिन उसका जो परिणमन है, वो परिणमन जो पर्याय में होता है, वे पर्याय व्यतिरेकी होती हैं, बदलती चली जाती हैं, लेकिन उसका परिणमन स्वभाव व्यतिरेकी नहीं होता, परिणमन स्वभाव नित्य होता है। नहीं, एक वस्तु में दो विरोधी शक्तियां पड़ी हुई, दो विरोधी शक्तियां होने के कारण वही वस्तु नित्य है और वही वस्तु अनित्य है। मगर नित्य और अनित्य दोनों को एक कैसे मानोगे? दोनों के लक्षण विरोधी हैं। जो सदा वही की वही प्रति टिकती रहती है, नित्य की परिभाषा की है तद भावाव्यम नित्यम, तद भाव का अव्यय व्यय नहीं होना, ज्यों का त्यों बना रहना, उसको नित्य कहते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया है, नित्य का लक्षण तद भावाव्यम नित्यम, उस भावपने का अव्ययपना बना रहना, व्यय नहीं होना, बिल्कुल वही का वही बना रहना, उसका नाम नित्यपना है। तो वस्तु में जो अंश ज्यों का त्यों बना रह जाता है, कभी नहीं परिणमता है, वो कहलाता है नित्य स्वभाव। और जो परिणमन करके बदलता जाता है, समय समय नया नया परिणमन होता है और पूर्व परिणमन व्यय हो जाता है, उसको कहते हैं पर्याय स्वभाव। और ये दोनों स्वभाव को कहते हैं द्रव्य, प्रमाण द्रव्य। समझ में आएगा नहीं? अब वो प्रमाण द्रव्य में प्रयोजन अपेक्षा भेद करना, द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेना, पर्याय स्वभाव को गौण करना, ये प्रयोजन की अपेक्षा है। ज्ञान में तो कोई गौण और मुख्य नहीं करना, दोनों को युगपत जानना। तो वस्तु को जानना है, प्रमाण से जानो, प्रयोजन साधना है तो नए भेद करके मुख्य गौण की व्यवस्था करो। वस्तु की सिद्धि या प्रयोजन की सिद्धि अर्पित अनर्पित सिद्धि। अर्पित माने मुख्य और अनर्पित माने गौण। अब मुख्य किसको करना? कि जिसके आश्रय से प्रयोजन सदे, तो ध्रुव के आश्रय से प्रयोजन सत्ता है, इसलिए द्रव्यार्थक नय को मुख्य करना। पर्याय के आश्रय से प्रयोजन नहीं सत्ता है, इसलिए पर्यायार्थक नय को गौण करना। ऐसा है। चीज बहुत मजबूत है। हाँ। हाँ। सत का स्वभाव तीन रूप है। एक बात कहूं, आप ये बताओ जरा, हमें बताओ, जिस नदी का नाम त्रिवेणी है, उस नदी में एक नदी है कि तीन नदियां हैं? क्या नाम है? तो तीन नदियां मिलके त्रिवेणी बनी है कि एक ही नदी का नाम त्रिवेणी है? अब देखो गजब बात है, भले तीन मिली हो, पर वो नदी जिसे तुमने त्रिवेणी कहा, वो तीन है कि एक है? बोलो। एक है। एक देखो तो त्रिवेणी दिखेगी, तीन देखो तो त्रिवेणी नहीं दिखेगी, गंगा जमुना सरस्वती दिखेंगी। समझ में आएगा नहीं? एक देखो तो द्रव्य स्वभाव दिखेगा, और उत्पाद व्यय ध्रुव सहित देखो तो पर्याय भी दिखने लगेगी, तो वो द्रव्य स्वभाव गायब हो जाएगा। ऐसा है। देखने का तो नजरिया, नजर फिर जाए तो सब काम हो जाए। ऐसे में नजर ही फेरना है और कुछ नहीं करना है। वस्तु तो है, वस्तु की नजर नहीं। अनादिकाल से वस्तु है, वह वस्तु की नजर हुई, कल्याण हो गया आत्मा का। और बताओ।
अवश्य एक नहीं, जितने हों आप पूछते ही जाना। अभी हम जितने दिन हैं ना, आपके सब इकट्ठे कर लो क्वेश्चन, हजारक हों तो हैं, वो आगम से, आगम के साक्षी से उनको समाधान करेंगे अपन अपनी शक्ति अनुसार। रुचि हुई, अध्ययन भी हुआ, तो ये जो मनसा और शास्त्रों में ये आता है कि सबसे प्रथम शास्त्र अभ्यास करना, ठीक है, उसमें अब रुचि भी हो गई। अब आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कि जिसको आप मनन कहते हैं, चिंतन कहते हैं, भाव भाषण कहते हैं, वो दूसरी सीढ़ी चढ़ने का क्या उपाय है? ठीक है, तो देखिए अपन ने रुचि की पहले तो, और रुचि करके 7 तत्वों के स्वरूप को जाना। तो उन 7 तत्वों के स्वरूप को जाना, लेकिन उसमें प्रयोजन क्या साधना है? प्रयोजन तो आत्मा की अनुभूति करना है। तो 7 को जानने की क्या जरूरत है? क्योंकि 7 में एक आत्मा है, और एक आत्मा है, उसका अनुभव करना है। इसके लिए 7 को जाना था, और आत्मा के अनुभव से उसमें जो 2 हैं जो कि हानिकारक हैं, आश्रव बंध, उन्हें छोड़ना है, और संभव निद्रा मोक्ष जो कि हमारे लिए हितकारी हैं, उनको प्रकट करना है। और जिसके आश्रय से वे आश्रव बंद होते हैं, उसका आश्रय छोड़ना है, और जिसके आश्रय से वे संभव निद्रा मोक्ष प्रकटते हैं, उसका आश्रय करना है। तो पहले उनमें हे गे उपादेय लगाना। जब रुचि हो गई, लक्षण जान लिया, तो उनमें हे गे उपादेय लगाओ। तो फिर क्या करें? फिर ही करो कि हे से हट जाओ, उपादेय में लग जाओ। कैसे हटें, कैसे लगें, यही तो आएगा ना प्रश्न। तो मैंने कहा अभी तुम कैसे लगे हो ये बताओ। भाई जिन चीजों में लगे हो, कैसे लगे हो, तुम्हारी वहां रुचि क्यों बनी है, हटती क्यों नहीं? धंधे से रुचि क्यों नहीं हटती? पैसे से रुचि क्यों नहीं हटती? संयोगों से रुचि क्यों नहीं हटती? क्योंकि उनमें तुम्हारी सुख बुद्धि है, वे तुम्हें हितकारी लगते हैं, इसलिए तुम्हारी रुचि नहीं हटती। और आत्मा हितकारी लगता नहीं है, इसलिए उसकी रुचि नहीं बनती। तो आप क्या करें? ये सा अभ्यास करो कि आत्मा की महिमा आ जाए और अनात्मा की महिमा खत्म हो जाए। और आत्मा की महिमा आएगी तो महिमा आएगी जिसकी उसकी रुचि हुए बिना रहेगी नहीं, और रुचि होगी तो वो बन जाएगा उपादेय, बाकी हो जाएंगे हे, काम बन जाएगा। हाँ सही बात है, अनादि के। तो एक नई धारा चालू करना ना अपन को, वो जो धारा चल रही थी उससे हटे, और अब तत्व निर्णय की धारा अलग चलानी है। और वो भी जैसे वो अनादि से चल रही है, अब अभी ये शादी सही, लेकिन इसको ऐसी चलाना है कि धारा तब तक न टूटे वेद ज्ञान की, कि जब तक केवल ज्ञान न हो जाए। वेद ज्ञान की भावना कब तक भाना? हाँ, भाव एत भेद विज्ञानम यावत अच्छिन्न धारया यावत पराच्युता ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति। जब तक ज्ञान पर से हट के ज्ञान में ही प्रतिष्ठित ना हो जाए, तब तक भेद ज्ञान की भावना भानी चाहिए। तो कितने भाव? जितने भाव लग जाएं। क्या कह रहे भाई? मोक्ष पाने में अगर तुम ऐसी उग्र भावना कर सको भरत चक्रवर्ती जैसी, तो अंतर्मुहूर्त, और नहीं कर सकते तो 1 साल बाहुबली जैसे, और भी स्थिर नहीं हो रहे तो 1000 वर्ष आदिनाथ की तरह। और तुम उनसे भी अभी कमजोर पुरुषार्थ वाले हो, तो जितने भाव धारण करना हो धारण करो, रुचि एक तरफ की बना के रखो। ये क्या है? तो जो चाहे एक अंतर्मुहूर्त में हो या 1 साल में हो या 1000 साल में, उन्होंने तो उस तरफ का पुरुषार्थ किया था। तो पुरुषार्थ किस तरह मोड़े अपना उस तरफ? वो तो उसका तरीका मैंने बता दिया कि जिस तरह तुम्हारा पुरुषार्थ पर की तरफ लग रहा है, सो किस तरह लग रहा है हमें समझा दो। तो हमने कहा ना क्या ये संस्कार नया डालो तुम। कोई से चाय नहीं छूट रही तो क्या करें? तो दूसरी चीज पीना शुरू कर दो, और रोज ही रोज वही पीना, और वो नहीं पीना, तो क्या होगा? वो छूट जाएगी, और जे इसकी आदत बन जाएगी। ऐसा है, सिवा उसके तो कोई उपाय नहीं है। बच्चा कहता है कि हमने एक बार पढ़ा याद नहीं हो रहा, क्या करें?
अरे ये सब कहां तक पढ़ते रहेंगे? जहां तक याद ना हो वहां तक पढ़ते रहो। क्या कह रहे हैं? तो ऐसा अभ्यास कब तक करें कि जब तक अभ्यास करते करते अभ्यास में उस ज्ञान स्वभाव में उतर ना जाओ, उसका आनंद बढ़ने ना लग जाए, उसकी मग्नता ना बढ़ने लग जाए, और उस मग्नता में जब तक पूर्ण स्थिरता ना हो जाए तब तक ये अभ्यास बंद नहीं करना है, निरंतर चलना। यही अभ्यास से सब मोक्ष पधारे हैं और उससे जाएंगे। हो गया।